हर माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान दोनों दे। क्यों क्यों जरूरी है भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान? भौतिक ज्ञान जो है कि अपने जीव चलाने के लिए, और आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा को उद्धार करने के लिए। इस संसार में भौतिक जगत में रहते हुए भी अपने माता पिता भाइयों को, सखा संबंधियों को साथ में लेकर चलते हुए और अपने आत्मा को उद्धार कर ले, तो आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों देना चाहिए। आजकल का जो माता पिता है अपने पुत्र को केवल भौतिक ज्ञान दे रहा है, केवल भौतिक ज्ञान, कि मेरा पुत्र जो है कि पढ़ाई करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पुलिस बनेगा या कुछ भी बड़ा अधिकारी बनेगा। और वही पुत्र जब कोई पद हासिल कर लेता है भौतिक पढ़ाई करके, तो भाई से थोड़े से स्वार्थ के लिए भाई से साइड हो जाता है, माता पिता को साइड कर देता है, और माँ बाप नहीं समझ पाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और वो माँ बाप दूसरे घर पे जाके अपने पुत्र को, बहू को शिकायत करते हैं कि मेरा पुत्र जो है, मेरा बहू जो है खाना खाने के लिए नहीं पूछती है, नहीं देती है, हाँ, और रोते हैं वो लोग। लेकिन वास्तव में नहीं जान पाते कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए माता पिता को आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए। आप अपने बच्चों को कितना भी भौतिक पढ़ाई क्यों ना पढ़ा ले, कितना भी पढ़ाई, कितना भी प्रेम क्यों ना कर ले माता पिता अपने पुत्र को, और भौतिक ज्ञान दे ले, लेकिन आने वाला समय में वो स्वार्थ के लिए, थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए भाइयों से साइड हो जाएगा, माता पिता को त्यागेगा। यही सत्य है। हम दुनिया में हम लोग देख रहे हैं एक दूसरों के घर पे क्या हो रहा है। अपने पत्नी और पुत्र को लेकर साइड हो जाएगा, सबको त्याग देगा, केवल अपने पत्नी और पुत्र को लेकर साइड हो जाएगा, थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए। यही जो है कि नरक में जाने के लिए अपना रास्ता वो लोग क्लियर कर देता है, और वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। अपने शरीर को अपना मान बैठता है, अपने पत्नी को अपना मान बैठता है, अपने पुत्र को अपना मान बैठता है, और बाकी सबको अपने से अलग मान बैठता है। यही भौतिक पढ़ाई में वो पावर है, ताकत है कि केवल अपने पत्नी और पुत्र को लेकर साइड हो जाएगा, माता पिता और भाइयों को छोड़कर जो है कि एकांत अकेले रहेगा, सोचेगा कि मैं अकेले रहकर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, बहुत और पद प्राप्त करूं। और जो माता पिता अपने पुत्र को आध्यात्मिक ज्ञान दिया है और भौतिक ज्ञान दोनों दिया है, उस माता पिता के जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होंगे वो लोग, क्योंकि जिनके अंदर में आध्यात्मिक ज्ञान है वो सत्य जानते हैं कि हाँ सत्य क्या है क्या नहीं है। और अपने जीवन में कितना भी उनके पास संपत्ति क्यों ना हो, कितना भी धन क्यों ना हो या धन ना हो, फिर भी भाई भाई से कभी अलग नहीं होंगे, माता पिता को कभी नहीं त्यागेंगे, क्योंकि सत्य जानते हैं। हम लोग गांव में देख रहे हैं कि एक दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे शरीर छोड़ कर जा रहा है, मर रहा है। वो लोग जो बूढ़ा है या जवान है या बच्चा है या तरुणावस्था है, उसका मृत्यु की कोई आयु नहीं होती। मृत्यु हमेशा दरवाजा पर खड़ी रहती है, कब अटैक कर देगी कोई गारंटी नहीं। और हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरा व्यक्ति मर रहा है, फिर भी जो है कि हम लोग की बुद्धि जानवर जैसी जो है कि जैसे जानवर देखता है कि अगला मर रहा है, अगला जानवर मर गया, फिर भी वो खाने में और अपने जीवन में स्वार्थ के लिए घूमता फिरता, वैसे हम लोग हैं, खाने कमाने में लगे हुए हैं कि ये उसको ध्यान नहीं देते हैं कि जो हमारे साथ में जो था वो मर गया, वो कहाँ गया, किधर गया, उसके संपत्ति वो लेके क्यों नहीं गया, छत छोड़ छाड़ के गया। इस वास्तव में सत्य क्या, इस सत्य को पता करने के लिए, खोज करने के लिए हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, पूरा जीवन व्यर्थ में गवाते रहते हैं हम लोग। और जो है कि जो माता पिता अपने पुत्र को आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, वो पुत्र सत्य को जानते हुए, अपने कर्म करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए सबको सत्य के मार्ग पर लेकर आने का प्रयास करता है।
और भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन में सदा सुखी रहता है। चाहे उसके पास कोई धन हो या ना हो, फिर भी वो सुखी रहेगा। कितना भी उसके जीवन में भौतिक तत्व परेशानी क्यों ना आ जाए, फिर भी अंदर से वो थोड़ा सा भी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि वो जानेगा कि भौतिक जगत ये मृत्यु लोग जो है यहाँ कोई सुखी नहीं रहता है, कोई भी सुखी नहीं रहता। एक ना एक दिन शरीर छोड़कर जाना है, हमारा ही शरीर हमारा काम नहीं आएगा, ये शरीर को मिट जाना है, इसको जला दिया जाएगा। तो क्या चीज़ पर हम घमंड करें, क्या चीज़ पर अहंकार करें, किससे दुश्मनी करें, वो सब जानता है। और भगवान की भक्ति करते हुए सदा सुखी रहता है, और कोई भी उसके जीवन में तकलीफ आए उस तकलीफ से घबराता नहीं है, और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भाई भाई में स्नेह बना कर रखता है, माता पिता को सदा सेवा करता है। लेकिन वही माता पिता अगर पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया है तो उसके जीवन में इतना तकलीफ होती है, उस तकलीफ को टेंशन लेकर जो है कि वो व्यक्ति रोता रहता है। तो माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को आध्यात्मिक ज्ञान या भौतिक ज्ञान दोनों दे। आजकल हम लोग देख रहे हैं जो भौतिक पढ़ाई करके बड़े बड़े इंजीनियर और अधिकारी जितना भी है, कोर्ट कचहरी जितना भी है, 100 में 90% लोग जो है गरीब का खून चूस रहा है। जो कमज़ोर लोग हैं सब उसी पर भिड़ा हुआ है, कैसे उससे पैसा ले लिया जाए, कैसे उसको फंसाया जाए, और गरीब उसमें पिसा जा रहा है। जैसे गेहूं को मशीन में पीस दिया जाता है, उसको आटा बना दिया जाता है, वैसे गरीब को चूस लेता है अधिकारी लोग। जो बड़े बड़े अधिकारी है, कोर्ट कचहरी या कोई भी अधिकारी, बड़े अधिकारी लोग हैं, गरीबों को खून चूस रहा है। ये भौतिक पढ़ाई में ये बुद्धि मिल रही है लोग की। किसी को न्याय करने के लिए जानते हुए कि हाँ हम इनको इतने पैसे में इनको ठीक कर देंगे, इनका जो समाधान है इतने पैसा में क्लियर हो जाएगा, फिर भी वो एक दिन का काम जो है कि 10 दिन 15 दिन 2 महीना 4 महीना वो लगा देते हैं, और हर बात का पैसा वो गरीब कहाँ से लाएगा, कर्जा लेकर दूसरे से वो अपना काम कराता है। आजकल हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर लोग क्या कर रहा है, जो बड़े बड़े डॉक्टर जो लोग हैं अपने आप को बड़ा डॉक्टर बोलता है कि मैं ये कोर्स किया हूँ, वो कोर्स किया हूँ। वो लोग को मालूम है कि मरीज 1 दिन में ठीक हो जाएगा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो लोग पैसा कमाने के लिए उस मरीज को 10 दिन 15 दिन रख लेते हैं, कभी आईसीयू में, कभी नॉर्मल में, कभी आईसीयू में, ऐसे करके रख के लाखों रुपये कमाते हैं उस मरीज से। और डॉक्टरों को सब मालूम कि लोग गरीब आदमी है, लेकिन वो जानता है कहीं ना कहीं से लोग पैसा लाएगा हमको देने के लिए। ऐसा गिरा हुआ इंसान जो है कि भौतिक पढ़ाई करके ऐसा ऐसा कांड करते हैं, और इतना कमाते हुए भी ये लोग इतना कमा भी रहे, इतना पैसा वो लोग के पास आ भी रहा है, फिर भी वो लोग को शांति नहीं है। वो लोग कोई सोचे कि ये डॉक्टर बहुत पैसा कमा रहा है, ये शांति है, ये अधिकारी बहुत पैसा कमा रहा है, शांति है। वो शांति नहीं है, उसके जीवन में और ज़्यादा दुख है, उसके जीवन में और ज़्यादा टेंशन है। भौतिक इच्छा जागृत होती रहती है उसके अंदर में, ये काम करना है, ये काम करना है, वहाँ जमीन लेना है, वहाँ एक और हॉस्पिटल बनाना है। वो दिमाग पर टेंशन रहता है, रात में नींद उसको नींद नहीं आती, और कब उसका शरीर से आत्मा निकल जाएगा उसको खुद मालूम नहीं रहता। उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को कब मेरे शरीर से आत्मा निकल जाएगा कुछ मालूम नहीं, लेकिन अपने जीवन में दौड़ता रहता है दूसरों को हड़पने के लिए, लूटने के लिए। जो भौतिक पढ़ाई किए हैं ना, जो लोग भौतिक पढ़ाई करके बड़े बड़े अधिकारी पद किए हैं, अपने को पैसा कमाने के लिए सरकार से भी पैसा ले रहा है, और जो है कि पब्लिक से भी पैसा ले रहा है। और जो अपने आप को प्राइवेट स्कूल हो या डॉक्टरी हो या कोई भी चीज़ हो, वो लोग ऐसा लूट रहे हैं जैसे ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन में जो चाय होता है ना, चाय जैसे पाकिट मारता है, वैसे सेम चाय के बराबर है, चोर के बराबर है ये लोग।
चोर तो ठीक है, एक बार चोरी करेगा ठीक है, लेकिन ये लोग 50 बार चोरी करते हैं। एक मरीज को 15 दिन 20 दिन रखकर उसको पूरा कंगाल बना देते हैं। उन लोग को मालूम है कि ये लोग गरीब है, फिर भी चूसते हैं वो लोग। ये भौतिक पढ़ाई में ये जो है कि ये पावर है लोगों को लूटना। और माता पिता को भी वो लोग त्याग देते हैं। पैसा संपत्ति बहुत है, फिर भी माता पिता को त्याग देंगे, भाई भाई को त्याग देंगे, इतना संपत्ति रहते हुए भी त्याग देते हैं। और वही माता पिता जाकर दूसरे जगह बोलते हैं मेरा पुत्र डॉक्टर है, मेरा पुत्र पुलिस वाला है, तो मेरा पुत्र जो है कि इंजीनियर है, हमको खाने के लिए नहीं देता है। इतना पैसा वाला पार्टी होते हुए भी माँ बाप को त्याग देते हैं। ये भौतिक पढ़ाई में पावर है भैया। आप जो भी वीडियो देखें, अपने पुत्र को, आपके घर में जो भी है, भगवान की भक्ति करने के लिए प्रयास कराएं, उसको आध्यात्मिक ज्ञान दो उसको। उस पुत्र को बचपन से हम देंगे तो आने वाला समय में सत्य के मार्ग पर रहेगा। जब सत्य के मार्ग पर जिसके घर में पुत्र हो, भगवान का भक्त हो, उसकी कई पीढ़ियां तर जाती है और उसके जो पूर्वज है सुखी रहते हैं पितृलोक में। और धरती पर भी वो पुत्र जो है कि सबको लेकर सत्य के मार्ग पर लेकर चलेगा। जहाँ सत्य होती है वहाँ ही आनंद है, वहीं प्रेम है, और कहीं नहीं है। और जहाँ सत्य नहीं है वहाँ केवल जो है कि बेईमानी, छल कपट, राक्षसी बुद्धि। तो माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को आध्यात्मिक भौतिक दोनों ज्ञान दे। भौतिक ज्ञान जीव चलाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा उद्धार करने के लिए, और सबको लेकर चलने के लिए साथ में प्रेम से, भाव से। तो भौतिक आध्यात्मिक दोनों जरूरी है। और नहीं तो वही होगा जो हम लोग देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं क्या हो रहा है दुनिया में आजकल। क्या हो रहा है, 2 दिन का प्रेम क्या एक लड़का लड़की से करने के बाद अपने माता पिता को, परिवार को त्याग कर एक दूसरों को लेकर भाग जाते हैं। ये सब स्वार्थ की दुनिया है। जो केवल भौतिक ज्ञान रखा है उसके जीवन में हमेशा दुखी दुख है, कभी वो सुखी नहीं रहेगा। चाहे कितना भी संपत्ति हो, छल कपट से कमा ले, लोगों को लूट ले। आजकल जो है कि हर जगह जहां हम लोग देख रहे हैं, जो कम पैसा वाला पार्टी है, जिनके पास कम पैसा है, केवल अपने मजदूरी करके अपने जीवन पालन करते हैं, उन लोग को अधिकारी लोग उन लोग से कैसे बात करते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी है, भौतिक पढ़ाई करके जो अधिकार प्राप्त किए हैं, नौकरी हासिल किए हैं, वो कैसे बात करते हैं। ऐसे लगता है कि वो लोग जानवर है, ऐसे बात करते हैं। अपने से समझते कि मैं बहुत बड़ा हूँ। और मूर्ख को ये मालूम नहीं है कि मेरा ही शरीर मेरा काम का नहीं है, और केवल नौकरी पर अपने को घमंड करता है कि मैं बहुत बड़ा नौकरी हासिल कर लिया हूँ। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि जब मेरा शरीर अपना नहीं है तो नौकरी कौन सा उसका। लेकिन अज्ञानता की वजह से, केवल भौतिक ज्ञान की वजह से वो मूर्ख जो है कि जानवर जैसी अपनी जीवन बिताता है और उसी में घमंड करता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास इतना संपत्ति है, मेरे पास नौकरी है। वो किसी को कुछ बोल देता है। ऐसे ऐसे लोग हैं भौतिक पढ़ाई करने वाले, और जो है कि नरक में जाने के लिए रास्ता अपना क्लियर कर लिए हैं वाले। लेकिन ये गलती किसकी है? माता पिता की गलती है। जो माता पिता अपने पुत्र को नहीं आध्यात्मिक ज्ञान दिया है उनके जीवन में दुखी दुख है। ये देखिए, बार बार इंसान की योनि प्राप्ति नहीं होती है। इंसान की योनि एक बार ही मिलेगी। 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां इंसान की है। 80 लाख योनियां जो है कि अन्य प्राणियों में है। अगर इंसान की योनि, भगवान श्रीमद् भागवत पुराण में क्या बोले हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, मैं जिनके ऊपर अटूट कृपा करता हूँ उसको मैं इंसान की योनि में डालता हूँ। ब्रह्मा जी को भगवान बोल रहे हैं, जब राजा बलि को जब भगवान ने 3 डेग मांग कर उसका सब संपत्ति जो है कि हासिल कर लिए थे, पूरा ब्रह्मांड को नाप लिए थे, तो राजा बलि को भगवान ने बांध दिए थे। तो वहीं ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, ये राजा बलि हार चुका है, इसको आप जो है कि इसके ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए। तो भगवान बोले कि हे ब्रह्मा,
मैं जिनके ऊपर अटूट कृपा करता हूँ उनको इंसान की योनि में डालता हूँ, और इंसान की योनि में डालने के बाद जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और उसके अंदर में थोड़ा सा अगर घमंड हो जाती है धन संपत्ति के कारण, भौतिक तत्व के कारण, अगर उसके अंदर में थोड़ा घमंड आ जाता है तो मैं उसकी संपत्ति छीन लेता हूँ, उसके घमंड चूर चूर कर देता हूँ, और तो मेरे भक्ति फिर करना चालू कर देता है, तब उसके घमंड नष्ट हो जाता है। तो वही भगवान बोला है कि जिनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ तो उनको इंसान की योनि में डालता हूँ। अगर व्यक्ति जो इंसान है, अगर इंसान की योनि में आने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, अपने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसको जीवन में जानवर को समान गिनती किया जाएगा। उस इंसान में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। जानवर भी जो है कि भोजन, निंद्रा, सेक्स, अपने को सुरक्षा, सब वही जानवर भी करता है, सेम वही इंसान भी करता है। चाहे आप कितना भी पढ़ाई करके, भौतिक पढ़ाई करके कितना भी आप डॉक्टर कलेक्टर क्यों ना बन जाए, सेम वही काम है जानवरों जैसी। पैसा अपने लिए कमा रहा है, भोजन भी कर रहा है, टॉयलेट, सेक्स, निंद्रा आप भी कर रहे हैं, क्या अंतर है? आप भी अपने बच्चों को सुरक्षा रक्षा कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, जानवर भी कर रहा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है आत्मा को उद्धार करने के लिए। भगवान स्वयं बोले हैं कि बहुना जन्म में अंत ज्ञानो मामा प्रश्न वासुदेवाय सन्मिति सब आत्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म लग जाता है इंसान को हमारी भक्ति करने में, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिनको सत्य की ज्ञान होती है, मुझ परमात्मा को सब कारण कारण समझकर मेरा शरण ग्रहण करता है, ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अनेक जन्म लग जाता है, फिर भी जो वैष्णव है प्रेरित करते हैं लोगों को भगवान की भक्ति करने के लिए, फिर भी नहीं समझ पाते। हजारों में कोई होता है जो समझता है, क्योंकि भगवान की भक्ति भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। लेकिन जहाँ भगवान की भक्तों की भी कृपा अगर पड़ गई तो समझिए कि भगवान की कृपा उनके ऊपर पड़ गई। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस दुनिया को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, ऐसा जगह चला जाए जहां पर केवल सत्य हो। लेकिन ऐसी ऐसी मजबूरियां है, कर्तव्य का पालन करना है कि करना पड़ता है। अंदर से तकलीफ हो रही है कि जल्दी से जल्दी भगो इधर से। ये सब राक्षस लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, तमो गुरु वाले केवल व्यक्ति है। देवी ऐसा गुरुमय मामा मया दूरत्या मामय प्रपंचन्ते में आम्यतम तरिंत। प्रकृति के 3 गुण वाली मेरी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। ये भगवान की जो 3 गुण वाली शक्तियां है, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तो सतोगुण वाले लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, 100 में 1 ही कोई मिलेगा। नहीं तो केवल रजोगुण वाले, तमोगुण वाले, जिनके अंदर में क्रोध है, जिनके अंदर में कामना है, यही लोग मिलेंगे। अपने को अच्छा बनने के लिए, अपने को हक जमाने के लिए रजोगुण का प्रयोग करते हैं, कमजोर पर हावी हो जाते हैं, कमजोर को डांटते हैं, गाली देते हैं, अपना क्रोध उतारते हैं। तमोगुण वाले व्यक्ति कमजोर आदमी को मार देते हैं। ये लोग राक्षस बुद्धि का लोग, भगवान इन दोनों को राक्षस बुद्धि बतलाए। तो ऐसे समाज में रहने से अच्छा है कि चला जाए, लेकिन कर्तव्य का भी पालन करना, उस कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन को बिताना है। भगवान की भक्ति करते हुए इस कर्तव्य को पालन करना है कि हमारे परिवार जो गृहस्थ जीवन हम बिताए हैं, भगवान जो आज्ञा दिया है कि गृहस्थ जीवन बिताओ, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की भक्ति करते हुए, भक्तिमय कर्म करते हुए जो है कि अपने परिवारों को कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना है। लेकिन जो बड़े बड़े जो भगवान के भक्त हैं वो भी डगमगा जाते हैं ऐसे कर्तव्य में, ऐसे जो है कि
राक्षसों के बीच में रहकर भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु कृपा कीजिए कि ये जन्म मरण का चक्कर से मुक्त करा दीजिए। ऐसे लोगों के बीच में रहना तो इच्छा भक्तों को नहीं करता है, फिर भी रहना पड़ता है। जैसे दोनों दांतों के बीच में जीभा रहती है वैसा रहना पड़ता है, ये रहना है। इसीलिए अगर कोई माता पिता अपने पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान देगा तो ये संसार में जितना भी माता पिता है अपने पुत्रों को अगर आध्यात्मिक ज्ञान देना चालू कर दे तो संसार में हम लोग कहीं भी या भक्त लोग जितना भी भक्त कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि वहां केवल सत्वगुण रहेगा, सत्य रहेगी, भगवान की भक्ति रहेगा। लेकिन अगर जो माता पिता अपने पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहा है तो वहां केवल तमोगुण रजोगुण का प्रभाव रहेगा, केवल भूत शैतानों का वहां पे डेरा रहेगा, स्थान रहेगा। उस स्थान पे भक्तों को रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने पुत्र को आध्यात्मिक ज्ञान दे, भौतिक ज्ञान दे, दोनों दे। भौतिक ज्ञान जीव चलाने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा को उद्धार करने के लिए। नहीं तो आने वाला समय में क्या होगा आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। कलयुग में क्या होने वाला है सबको मालूम है। धीरे धीरे आने वाला समय में एक दूसरे को लोग मार के खा जाएंगे। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहा, केवल भौतिक ज्ञान रहा तो आने वाला समय में एक दूसरे को लोग मार के खा जाएंगे। पैसा के लिए तो अभी लोग जान मार रहे हैं ना, दादरी में या कहीं भी, लेकिन आने वाला समय में सबके नजर के सामने लोग मार मार के एक दूसरे को खा जाएंगे। केवल अगर यही भौतिक ज्ञान रहा तो आने वाला समय में क्या होने वाला है सबको मालूम है। इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान दोनों जरूरी है अपने पुत्रों को देना, कि मेरा पुत्र जो है कि बड़ा हो तो जो है कि हमारी सेवा करते हुए, सबको लेकर चलते हुए, भाई भाई को सबको एक साथ लेकर चलते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन जो है गृहस्थ जीवन को अच्छा से बिताते हुए भगवान को धाम को प्राप्त करे।